एलिमेंट होते हैं वो चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 7वें पीरियड तक जाते हैं। तो हम लोग इनको क्लासिफाइड करेंगे। तो एक बात लिखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू 4th to 7th पीरियड। ये आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो चौथे से 7वें पीरियड तक बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है। पहला तो हम लिख सकते हैं इट इज फॉलोइंग टाइप्स। ये हमारे फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। इसमें हम लोग का जो पहला होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है। सेकेंड होता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम लोग फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सेकेंड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इससे नेक्स्ट होता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। यानी ये 4 टाइप के सीरीज होते हैं डी ब्लॉक में। अब ये 4 टाइप के सीरीज कहाँ से डेवलप होते हैं तो हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे। तो ज़रा समझिएगा कि ये 4 टाइप के सीरीज हमारे कहाँ से डेवलप होते हैं। अब इनको डेवलप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चौथे पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और 7th पीरियड तक हमारा जाता है। अब ज़रा आप समझिएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1, डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होता है और s वाले में लिखा जाता है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस ns वाले को, ये जो फर्दर ns वाला है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट सेल, या इसका दूसरा नाम होता है आउटर मोस्ट सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं, बस ये 2 नाम आप जानिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नाम होता है ये जो n-1, डी में 110 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस n-1 डी को हम लोग बोला करते हैं पेन अल्टीमेट सेल। ठीक है, अब इसमें आपका n क्या होता है? n दरअसल यहाँ पे होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी इसमें हमारा n क्या बताता है? पीरियड के नंबर को बताता है। अब आप ज़रा समझिए कि जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमारे चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n-1 में ये जो डी लिखा गया है, अगर यहाँ पे पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट पुट करूँ तो यानी n=4 पुट किया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4-1 इक्वल क्या बनेगा? 3D। अगर मैं n=5 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5-1 इक्वल क्या बनेगा? 4D। n अगर 6 पुट किया जाए तो यानी 6-1 इक्वल क्या बनेगा? 5D। और अगर n=7 पुट किया जाए तो यानी यहाँ पे 7-1 इक्वल क्या बनेगा? 6D। अब आप समझिएगा कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होते हैं तो हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोला करते हैं? 3D सीरीज। अब ये 3D सीरीज कहाँ से डेवलप हुआ? हम लोग का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था n-1, डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो n-1 डी होता है इसको हम लोग पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। अब ये पेन अल्टीमेट सेल हो गया।
अब n हमारा नंबर ऑफ पीरियड को बताता है, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे। 7 का मतलब ये पीरियड नंबर 7 है। तो जो चौथे पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोला करते हैं 3D सीरीज, ठीक है। और इस 3D सीरीज को ही हम लोग बोला करते हैं क्या, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी थोड़ा बोर्ड पे स्पेस कम है तो हम इस वाले को इरेज करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इधर इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर होगा क्या। तो अगर इस फार्मूले में n-1 d में 1 to 10 और यहाँ पे n-1 में 2 हो जाएगा। अगर अब इस फार्मूले में n = 4 रखा जाए, मतलब 4 का मतलब होता है फोर्थ पीरियड, तो यहाँ पे आपका क्या बना, 3D सीरीज। 3D सीरीज को हम लोग बोला करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इतना आपको क्लियर होगा। अब अगर यहाँ पे n = रखा जाए 5, यानी एलिमेंट हमारा 5वें पीरियड का होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 4D सीरीज। और इसी 4D सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। अगर n = 6 रखा जाए, इसका मतलब एलिमेंट हमारा छठे पीरियड का है, तो जब छठे पीरियड का होगा तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 5D सीरीज। और इसी 5D सीरीज को अदर वर्ड में बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब आगे बात करते हैं। अगर हम एलिमेंट 7वें पीरियड का लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6D सीरीज। और इसी 6D सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो इतना आपको क्लियर होगा, इतना आपको क्लियर होगा। तो याद रखिएगा, अगर एलिमेंट चौथे पीरियड का है तो 3D सीरीज उसे बोल सकते हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अगर एलिमेंट 5वें पीरियड का होगा तो 5D सीरीज बोलें या उसी को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अगर एलिमेंट छठे पीरियड का रहेगा तो 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और अगर 7वें पीरियड का रहेगा तो 6D सीरीज या उसी को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोला करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहला 3D, 4D, 5D, 6D। उसी को दूसरे वर्ड में फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब मैं इनको क्लियर करूँगा, यानी इरेज करूँगा, उसके बाद मैं आगे इनसे डेवलप करूँगा जो भी टॉपिक हमको पढ़ाना है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रांजिशन सीरीज, अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे आते हैं। तो मैं आपको अब थोड़ा सा डी ब्लॉक बनाता हूँ और आप देखिए, और आप भी क्या करिएगा, अपने नोट्स जब बनाइएगा तो उस नोट्स में इस टेबल को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये टेबल याद होना ज़रूरी है। जब तक ये टेबल याद नहीं होगा तब तक डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इस टेबल को यहाँ पे बनाना ज़रूरी है, तो आप लोग भी उस टेबल को बनाइएगा। चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए, उस टेबल को मैं बनाता हूँ। तो मैं बना दूँ पहले। देखिए, पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इधर इसके नीचे बना देता हूँ मैं।
उसके बाद यहाँ पे Au कैडमियम मरकरी। ये देखिए पूरा का पूरा बन गया। अब इसके बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ये मैं पूरा एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, अब इनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं बना दूं ताकि आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोग को भी बनाने में आसानी होगा। फिर यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे थोड़ा अच्छे से स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया आपका। फिर इसको हम लोग बीच से ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे। चलिए, और ये हो गया। इसके बाद ये भी मैं बना देता हूँ। देखिए अब ज़रा समझिएगा, और इनको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। ये ब्लैंक इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, तो इनके बारे में उतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ से स्कैंडियम से लेकर के ये पूरा, यानी आपसे अगर बोला जाए तो इस चार्ट में जितने भी एलिमेंट बनाए गए हैं ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। मैं इनका एक एक करके आपको नाम भी पहले बताता हूँ। इसका नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका नाम है इट्रियम, जिंकोरियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसका नाम है लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, और ये है एक्टिनम। ये इनका नाम हो गया। तो अब ये ज़रा देखिए कि ये जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक वाले एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट हमारे 3D सीरीज़ के होते हैं, ठीक है। और इनका P मैं लिखूंगा तो आप समझिएगा कि इनका पीरियड नंबर क्या होता है, 4। नीचे वाले का क्या होता है, पीरियड नंबर 5 होता है, और ये हमारे क्या होंगे, 4D सीरीज़ के एलिमेंट होंगे, 4D सीरीज़ के, ठीक है। इसका पीरियड नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो ये एलिमेंट हमारे किस सीरीज़ के होंगे, 6D सीरीज़ के होंगे, ठीक है। सॉरी 5D सीरीज़ के होंगे। इनका पीरियड नंबर क्या होता है, इनका पीरियड नंबर 7 होता है, तो ये एलिमेंट हमारे क्या होंगे, 6D सीरीज़ के होंगे। और मैंने आपको अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया है कि जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं इन्हीं को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। तो अब आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये सेकेंड वाले के बारे में पढ़ेंगे, फिर थर्ड वाले के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में होगा उतना ही पढ़ेंगे। अब रही बात, इनका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर आप एक काम करिए, इसका एटॉमिक नंबर आप याद रखिए कि इसका जो होता है 30 होता है, इसका 48 होता है, इसका 80 होता है। अब आप क्या करिए कि वहाँ से जस्ट उल्टा आइए, तो मैं तो सीधा लिख देता हूँ क्योंकि मुझको याद है। तो यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक। अगर किसी को नहीं पता है तो लास्ट का तीनों आप याद रखिए और इधर उल्टा आइए। इसका क्या बनेगा, 47, इसका 46, इसका 45, इसका 44, इसका 43, इसका क्या बनेगा, बस 42, इसका 41, इसका 40, इसका क्या बनेगा 39। यह हो गया। देखिए अब इसका बनाना पड़े तो 79, इसका 78, इसका क्या बनेगा 77, इसका 76, 75, 74, 73 और 72। अब इसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए, इनको आप मत याद रखिए, क्योंकि यहीं से निकल करके जो बाकी के हमारे 18 एलिमेंट हैं
वो हमारे एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखिएगा, और उन सीरीज का नाम भी है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन वो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है। लेकिन यहाँ पर ये जो La लिखा गया है और ये जो Ac लिखा गया है, ये दोनों पर्टिकुलर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो La को लेंथेनम और Ac को एक्टिनम कहते हैं, और ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, La को बोलते हैं लेंथेनम, Ac को बोलते हैं एक्टिनम। अब लिखूंगा बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगा। अब ये आप की पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो पेपर बनता है वहाँ पे MCQ भी होता है। तो उस MCQ में ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया करता है, तो उनको भी करना ज़रूरी होता है। तो ज़रा समझिएगा इसमें हम क्या क्या टिक करेंगे। जैसे ऑस्मियम और इरिडियम, देखिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी की बात, अगर डेंसिटी में लिखा जाए ऑस्मियम और इरिडियम, तो ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ऑस्मियम का डेंसिटी होता है ज़्यादा बताया जाता है। या आप कोई लूसेंट बुक उठाइए, कहीं पर भी उठाइए, जीके ही उठाइए, आगे किसी केमिस्ट्री का अगर बुक भी उठाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि जो इरिडियम का डेंसिटी होता है वह ज़्यादा होता है। तो इरिडियम का डेंसिटी ऑस्मियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, और ऑस्मियम को सबसे हाईएस्ट एलिमेंट बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे इरिडियम का होता है, हल्का सा, इसका 22.5 होता है, और इसका डेंसिटी का वैल्यू 22.4 होता है। तो अगर इन दोनों में अगर कहीं पर आता है तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम लोग इरिडियम को टिक करेंगे। उसके बाद अगर इरिडियम नहीं रहेगा तो हम लोग ऑस्मियम को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, जो प्लेटिनम होता है इसको आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वाइट गोल्ड, ठीक है। इसके बाद जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन मतलब W, वेरी हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला कोई एलिमेंट है तो हमारा टंगस्टन है। तो ये अब बात याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ और, ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो, अब एक चीज़ और देखिए, अब इनका ग्रुप नंबर भी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक चीज़ आपको भूल गया बताना कि इनका ग्रुप नंबर क्या होगा। पीरियड नंबर तो पता चल गया, चौथा पीरियड, पाँचवां पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड, लेकिन इनका ग्रुप कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इनका ग्रुप नंबर पता करना है तो ग्रुप नंबर पता करने के लिए इनके एटॉमिक नंबर को जोड़िए, 2 और 3, तो इसका ग्रुप नंबर क्या बनेगा? 3, 2 2 जोड़ेंगे, इसका ग्रुप नंबर 4, इसका ग्रुप नंबर अगर इसको ऐड करेंगे तो 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। लेकिन अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11, लेकिन इनको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, जरूर आप समझ जाइएगा कि 11 के बाद 12 ही आएगा। तो ये इनका ग्रुप नंबर होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 12 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक के, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी। 11 में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब आप समझिएगा, जो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें हमारा कॉपर, सिल्वर और क्या आता है? गोल्ड आता है, इनको बोला करते हैं क्वाइनेज मेटल। इनको क्वाइनेज मेटल बोला करते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। पहले के टाइम में इनका क्वाइन और अदर जगह पे मतलब बांटने में यूज़ किया जाता था, तो इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। अब जो हमारे ये ग्रुप नंबर 12 वाला है, इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे। इस ग्रुप नंबर 12 वाले को हम लोग बोला करते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और मैंने आपको बताया भी होगा कि इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि जब इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका डी सबसेल पूरी तरह से फिल्ड रहता है, और जब डी सबसेल फुली फिल्ड होगा तो इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, तो इनको हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। तो ये आपको ज्ञान हो गया होगा कि मतलब 3D सीरीज़ के एलिमेंट क्या होते हैं, 4D सीरीज़ के क्या होते हैं, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में जानकारी होना चाहिए था। अब ग्रुप नंबर 12 वाले नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं,
ग्रुप नंबर 11 वाले हमारे कॉइनेज मेटल होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ये हो गया। अब आपका टॉपिक जो था इस यूनिट फर्स्ट में अब एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मैं अब आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, बाइनरी कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर हम लोग का यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट सेकंड पे मतलब आएंगे और उसको पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हमारे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए